जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और उनकी किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इसीलिए रात भर चांद की रोशनी में हम खीर बनाकर रखते हैं और वही खीर का सेवन हम सुबह करते हैं। इसके साथ साथ में माँ लक्ष्मी को भी इस खीर का भोग अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर रात 8:45 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखेंगे और 16 तारीख को ही रात को खीर रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय 5:10 पर होगा। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहता था। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण होता है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम शरद पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। तो फिर जब उसकी छोटी बेटी ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया, लेकिन उसके बाद भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा, उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही है? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया, मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ में करना शुरू कर दिया। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।